360 के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन आया। 243 सीटों की जंग में अगर बात की जाए तो जो महीनों की सियासी गर्मी थी, आरोप पलटवार थे और वादों की आंधी थी, अब इन सब के बीच आज जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और मोहर लगा दी है और तस्वीर भी साफ कर दी है। बिहार ने बदलाव नहीं, भरोसा चुना है। भरोसा उस मॉडल का, उस केंद्र की ताकत का, जहां पर राज्य का अनुभव हो और साथ ही साथ तालमेल बना रहे दोनों के बीच में, जिसने आज नतीजों में सुनामी ला दी। अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो सुबह 8 बजे से लगातार जो रुझान सामने आए वो संकेत थे। दोपहर तक जो रुझान लहर बने और शाम होते होते ये लहर इतिहास बन गई। एनडीए 200 के पार और महागठबंधन सिमटता हुआ अब बिहार कहता हुआ दिख रहा है कि काम दिख रहा है और काम पर वोट भी मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तेजस्वी का रोजगार का कार्ड नहीं चला, क्यों नीतीश कुमार का भरोसा, महिलाओं का समर्थन और केंद्र की योजनाओं का असर दिखा। सीधे नतीजों में यह असर तब्दील होता हुआ भी नजर आया। कैसे पीएम मोदी की रैलियों ने ऊर्जा भर दी और कैसे अमित शाह ने रणनीति बनाई और बूथ को किले में बदल दिया। कैसे नड्डा का संगठन और नीतीश का अनुभव मिलकर इस चुनाव को एक तरफा बना। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह उस मूड ऑफ बिहार की झलक है जो आज हर चौक चौराहे पर, हर गांव, टोले मोहल्ले में ढोल नगाड़ों की थाप पर गूंजता हुआ नजर आया। चलिए सबसे पहले आपको समीकरण दिखा देते हैं कि आज जो नतीजे आए हैं, आखिर वो नतीजे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बिहार में जिस तरीके से बात की जाए तो महागठबंधन जो है वो सिमटता हुआ नजर आया, तो वहीं एनडीए कहीं ना कहीं 200 के पार होता हुआ नजर आया। तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने एक बार बता दिया कि बिहार में आखिर जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आज सिर्फ नतीजे नहीं, जो नतीजे सामने आए हैं, चलिए जरा देखिए। एनडीए की अगर बात की जाए तो 200 पार होती हुई, जिसमें बीजेपी को लगभग 89 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 85, तो वहीं एलजेपीआर 19 सीटों पर रही और आरएलएम 4 और साथ ही साथ हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 5 सीटें नजर आई। तो देखिए आज जो नतीजे आए हैं, एनडीए का जो आंकड़ा रहा है वो देखिए जरा। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगभग 90 सीटें पाती हुई नजर आई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो महागठबंधन है उसका समीकरण क्या कुछ कहता है वो आपको बता देते हैं। महागठबंधन में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी का बड़ा खराब प्रदर्शन रहा है और जो 75 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 25 तक सिमटती हुई नजर आई। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 6 सीटों पर, यहां तक कि 2020 में बात की जाए तो जो 19 सीटों का आंकड़ा था वो 6 पर पहुंच चुका है। लेफ्ट को 2 सीटें और वीआईपी जिसके उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो मुकेश साहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनते और उसकी सीटों की अगर बात की जाए तो 0। तो वहीं आईआईपी की अगर बात की जाए तो 1 सीट पर जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। तो देखिए जरा, जो नतीजे सामने आए हैं वो आज बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रोजगार को नकार दिया बिहार की जनता ने। जो वादे किए जा रहे थे कि अब बदलाव की बयार चल रही है, उसको कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया। देखिए, आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 2 और वीआईपी को 0 सीटें, आईआईपी को 1 सीट उसके खाते में गई। तो उस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं अब आपको वो आंकड़े बताते हैं कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं और साथ ही साथ जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कौन जीता है, कौन हारा है। जरा ग्राफिक्स दीजिए कि बड़े चेहरे कौन से जीते हैं और कौन से हारे। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, तेजस्वी यादव जीते हैं। राघोपुर सीट से वो प्रत्याशी थे और ये सीट जो है परंपरागत सीट रही है आरजेडी से। यहां पर अगर बात की जाए तो राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस सीट से कई बार विधानसभा पहुंची। दूसरी तरफ देखी जाए तो तारापुर सीट से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीते हैं, अरुण शाह हारे हैं। तो देखिए, तारापुर सीट, महुआ सीट पर अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से लड़े थे और चुनाव हार गए, संजय कुमार सिंह जीते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक नया प्रयोग किया था मैथिली ठाकुर के नाम का, मैथिली ठाकुर जीती हैं। बीजेपी से अलीनगर सीट से विनोद मिश्रा आरजेडी के हारे। मोकामा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट और कह सकते हैं गैंगस्टर सीट। मोकामा सीट पर अनंत सिंह जीते हैं, वीणा देवी हारी। तो और दूसरी तरफ दानापुर सीट, जहां पर रामकृपाल यादव जीते हैं तो रीतलाल यादव जो हैं वो हारे हैं। ये भी सीट जो है
वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बड़ी सियासी समीकरण जो है वो बनते हुए भी नजर आए और बिगड़ते हुए भी नजर आए। तो देखिए, बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए कि आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जो हारे हैं, जीते हैं। ये जश्न की तस्वीरें देखिए जरा, ये बिहार से तस्वीरें सामने आई हैं, ये जेडीयू कार्यालय से तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बिहार में इस वक्त जश्न का माहौल है। बीजेपी, जेडीयू, जो एनडीए की तमाम पार्टियां हैं, वो इस वक्त जश्न मनाती हुई नजर आ रहे हैं। तो बिहार में अगर